गाज़ा में अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप का मंसूबा, हमास का मुजवजा माहदे में तब्दीली का मुतालिबा सामने आ गया। हमास राय के मुताबिक हमास अमरीकी सदर के मंसूबे के चंद शिकों में तब्दीली चाहती है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मंसूबे की मंजूरी के लिए हमास के पास 3 से 4 दिन का वक्त है। अगर हमास ने इनकार किया तो इसराइल वही करेगा जो उसे करना चाहिए। बीसीसीआई से कोई माफ़ी नहीं मांगी सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, भारतीय मीडिया झूठ का सहारा लेता है, ये मन घड़त सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। टैक्स टू GDP 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। अगला बजट FPR नहीं पॉलिसी बोर्ड बनाएगा। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मरी में खिताब, कहा 2 साल के अंदर मरी दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम होगा। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। हमारी राय पर सिंध हुकूमत को टारगेट किया गया। हमारी तनकीद पर आप सेख्पा हो जाते हैं और कहते हैं मैं छोड़ूंगी नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम पहले हुकूमत से जिस तरह अलग हुए थे वो याद है, भूले नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हजरूर जिला अचक में कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात ज़रूर है मगर इज्जत व वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास, इलाकाई ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के मुमकिना मौक़े का जायज़ा लिया जाएगा। तजारत, मईशत, रवाबित, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। ऑपरेशन की इजाज़त मिलने पर कौमी एयरलाइन PIA की बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तेज़। मैनचेस्टर में कप्तानों, इंजीनियर्स और फ़ज़ाई मेज़बानों की रिहाइश के लिए इंतजामात शुरू। PIA ने अपने अमले के लिए होटल सर्विसेज के लिए दरख्वास्तें 3 नवंबर तक तलब कर लीं। PIA को गुज़श्ता हफ्ते बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिली थी। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केसेस की समाअत। बानी PTI के 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों की समाअत मुलतवी। आइंदा तारीख पर 7 मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करना का हुक्म। उधर शिबली फराज, उमर अयूब, अब्दुल लतीफ़ चित्राली का इलेक्शन कमीशन नाहली के खिलाफ केस। पेशावर हाईकोर्ट ने केस में जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस सैयद अरशद अली ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को पहले मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। पंजाब में एक बार फिर तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। 5 से 7 अक्टूबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। DGPDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात में मौजूद 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपये का इजाफा। कीमत 4,10,278 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। और साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के हार्दिक पांड्या से पोजीशन छीन ली। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी।
साहिबजादा फरहान की 11 दर्जे तरक्की 13वें नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी की 12 दर्जे तरक्की के बाद 14वीं पोजीशन। अभिषेक शर्मा की बैटिंग और वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में नंबर 1 पोजीशन बरकरार। पंजाब में वो तमाम इमराज के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिन इमराज का इलाज जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, चाहे वो बच्चों का हो, दिल का हो, हड्डियों का हो, पानी देना प्लीज, या बोन मैरो का हो, या कोई भी अस्पताल हो जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सबका इलाज इंशाअल्लाह ताला पूरे सॉरी थैंक यू, शुक्रिया, बस ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ऐलानात तो आज भी, ऐलानात तो मैं अभी चाहे 2000 ऐलानात करके घर जाके सो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं ये कहती हूं कि हम अवाम की खिदमत के लिए हैं और अवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है, तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, तो मरियम नवाज शरीफ आपकी वजीर आला, आपकी बहन और आपकी बेटी ने, आपकी माँ ने, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूं। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ का कहना है कि सदर ट्रंप जब से व्हाइट हाउस में आए हैं वो जंगें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो ग़ज़ा मामले पर 20 निकाती हल सामने लाए हैं जिससे अमन की बहाली में मदद मिलेगी। अमेरिका में साजिद तारड़ से एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा बहरीन जमील ने क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। साजिद साहब, यूएनओ की कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे कि सदर ट्रंप बहुत बिजी रहते हैं, तो उस दौरान वो वज़ीर आज़म से भी मिले, इस्लामी ममालिक के सरबराहान से भी मिले, फिर फील्ड मार्शल से भी मुलाकात हुई। तो इन सारी मुलाकात में आप क्या मुस्बत पेशरफ्त देखते हैं? इसके दूरस नताइज क्या होंगे? इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जंगें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर था इस दफ़ा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली गाजा हो, यूक्रेन हो, और उस पर ज़्यादा फोकस था। और देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस दिन से व्हाइट हाउस में आया मुसलसल इन जंगों को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। कई कंट्रीज ने फ़लस्तीन की स्टेट को तस्लीम किया है। इजराइल जो है इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड, उनके साथ कोई भी कंट्री नहीं खड़ा। कई ममालिक, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने फ़लस्तीन की स्टेट को तस्लीम कर लिया है। और उससे पहले जो एक अमेरिका अंडर प्रेशर ड्यू के क्योंकि कतर के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया है, उससे ना सिर्फ इजराइल ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को शाख दिया है, गुडविल को एक धचका पहुंचा है जो कि इस वक्त वेरी क्रिटिकल। बोथ अमेरिका इस वक्त इज इन अ पोजीशन ऑफ डैमेज कंट्रोल। अच्छा साजिद साहब, 10 मई के बाद जो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी उसमें पाकिस्तान को फतह हुई, उससे कितनी कामयाबी मिली? और इसके अलावा पाकिस्तान और जो सऊदी अरब का मुआहिदा, उसको कैसे देखते हैं? उसके दूरस नताइज क्या होंगे? मेरी नज़र में जिस तरह 14 अगस्त एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था पाकिस्तान बनने में, इसी तरह 10 मई का रोल भी 14 अगस्त से कम नहीं है। आपकी 46 मिनट की जंग ने आपके सुपर पावर्स के दरवाजे आपके लिए खोल दे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना, आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर मुसलसल अमेरिका और चाइना के दौरों पे हैं। जो आपने सऊदी अरेबिया के साथ डील की है उसका भी डायरेक्ट लिंक जो है वो कतर के ऊपर अटैक है। और उनकी इस वक्त की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को डिफेंस के लिए वहाँ पे बुलाया जाए।